जय श्री राम। अशोक वाटिका में सीता माता के हाथ में तिनके का क्या रहस्य है? दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती हैं, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहां आता है, सीता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं। आप भी इसे पढ़ें और जानिए घास के तिनके का क्या रहस्य है। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश भी की, फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर भी नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई समझ नहीं सका, उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से अश्रुओं की धार बह पड़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ था, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ था। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रश्नानुसार जब नववधु विवाह पश्चात अपने ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। ये माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथ से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत जी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब कुछ देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, इसलिए एक बात आप मेरी जरूर याद रखिएगा। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो एक घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जगत जननी माता। जय हो प्रभु श्री राम जी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।